ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है ना सबको, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, है ना। अब अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are of length 16 decimeter and 22 decimeter and height is 12 decimeters. Parallel sides 16 decimeter and 22 decimeter and height 12 decimeter. Okay. 190 तो नहीं आ रहा है, डेसिमल भी लगेगा, डेसीमीटर स्क्वायर। हाँ हाँ, फिर से कर लो। पैरेलल साइड्स 16 डेसीमीटर एंड 22 डेसीमीटर और हाइट है 12। 16 एंड 22 डेसीमीटर, हाँ डेसीमीटर में, डेसीमीटर नहीं बेटा, फिर से करो। 16 नहीं बेटा, 16 16 और 22 नहीं, अभी भी नहीं सही, क्या कर रहे हो बेटा। 16 और 22 डेसीमीटर पैरेलल साइड्स है। 1/2 इंटू ब्रैकेट में 16 प्लस 22 ब्रैकेट क्लोज इंटू 12, 228 आएगा। हाँ, 1/2 इंटू ब्रैकेट में 16 प्लस 22 ब्रैकेट क्लोज इंटू 12, 2 की 12 से कटिंग करो, 6 आ गया। 16 प्लस 22 38 को मल्टीप्लाई करो 6 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम the sum of the lengths of whose bases is 60 centimeter and whose area is 600 centimeter square. आपने हाइट फाइंड करनी है, दोनों बेसिस का सम दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और एरिया 600 सेंटीमीटर। ओके, 10 रॉन्ग है। 1/2 भी तो था, पूरा फॉर्मूला लगाओ ना, जल्दबाजी नहीं किया करो। 1/2 भी तो होता है। आ गया सबका 20 के, फॉर्मूला वही लगेगा। हाइट निकालनी है आपने, सम ऑफ द साइड्स में तो a प्लस बी आपको दिया हुआ है 60, एरिया दिया हुआ है 600, बस फॉर्मूला लगा के आपने हाइट निकालनी है। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपेजियम whose area is 65 centimeter square and whose bases are 13 and 26 centimeter. विक्रमजीत का ठीक है, yes 3 points। 1/2 into ब्रैकेट में 13 plus 26 into h is equal to 65। सारा कुछ सॉल्व करके h आ गया 3 पॉइंट। अगला क्वेश्चन करो, सबका हो गया ना। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बेसिस ऑफ ए ट्रेपेजियम whose area is 4.2 meter square and whose height is 280 centimeter. 4.2 meter square एरिया है और हाइट है 280 सेंटीमीटर। 280 सेंटीमीटर हाइट है और एरिया 4.2 मीटर स्क्वायर। 3 ओनली, 3 मीटर। देखो कहाँ गई हुई है, नहीं एरिया था मीटर स्क्वायर में और हाइट थी 280 सेंटीमीटर। सबका आ गया 3। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides of length 10 cm and 15 cm are at a distance of 6 cm from each other. Calculate this area. सेंटीमीटर में, यस इजी लग रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन करो, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 960 सेंटीमीटर स्क्वायर if the parallel sides are 34 centimeter and 46 centimeter. Find the distance between them. नहीं, डिस्टेंस वही हाइट ही है ना, हाइट 46। एरिया है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर और पैरेलल साइड्स हैं 34 और 46। नहीं बेटा, एरिया दिया हुआ है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ, और पैरेलल साइड्स 30। हाँ अनमोल आपका ठीक, यस स्क्वायर नहीं बेटा, हाइट है तो सेंटीमीटर। बाकी बच्चों का भी आ गया। आज शिवरात्रि करके नहीं आए बच्चे क्या? चलो अगला क्वेश्चन करो, द एरिया ऑफ a trapezium is 440 centimeter square. The lengths of the parallel sides are 30 centimeter and 14 centimeter. Find the distance between 30 440 centimeter square, 440 centimeter square एरिया और पैरेलल साइड्स हैं 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। यस आ गया सबका। नेक्स्ट करो, the area of a trapezium shaped field is 480 meter square. The height is 15 meter and one of the parallel side is 20. Find the others. एरिया दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर, हाइट दी हुई है 15 मीटर और एक साइड दी हुई है 20 मीटर साइड फाइंड। हाँ कोई भी हो सकता है ABCD, फॉर्मूला तो वही लगेगा। नहीं, 480 is equal to 1/2 into ब्रैकेट में 20 प्लस दूसरी साइड CD ले सकते हो, हाँ ठीक है, x इंटू 15, तो 15 उधर चला जाएगा, 480 से डिवाइड हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 64।
20 प्लस सी डी इज इक्वल टू 64। तो सी डी कितना हुआ 64 माइनस 44। हाँ इसको करेक्ट कर लो पहले। देखो एरिया दिया हुआ है हमें, हाइट दी हुई है और एक साइड दी हुई है। फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 इंटू ब्रैकेट में 20 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू 15 इज इक्वल टू 480। अब 15 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड होगा 480 से, और 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये राइट साइड पे आ गया 480 इंटू 2/15। इनकी कटिंग करो आपस में 15 और 480 तो 32 आता है, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 64। तो 20 प्लस सी डी इक्वल टू या 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 64। तो एक्स कितना आया 20 उधर जाके माइनस होगा। अब समझ आया? ओके अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपेजियम if the sum of the lengths of whose basis is 6.5 centimeter and area is 26 centimeter। अनमोल कितना आया? नहीं 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 बेटा, आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सम ऑफ द लेंथ मतलब a प्लस b दिया हुआ है 6.5। तो आपने h निकालना है, अल्टीट्यूड 1/2 इंटू 6.5 हो गया ना उनका सम, इंटू हाइट इज इक्वल टू 20। तो हाइट क्या हो गई 26 इंटू 2/6.5। अब सॉल्व करो। नहीं 26 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 26 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा ना। 1/2 इंटू 6.5 इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 20। 2 तो 26 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 6.5 नीचे आ रहा है। हाँ अब ठीक आया 8 सेंटीमीटर। बाकी सबका आ गया। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बेसिस ऑफ ए ट्रेपेजियम whose altitude is 11 centimeter and area is 0.55 meter square। 0.55 आप जिसमें कन्वीनियंट है दे। इसमें बेटा अल्टीट्यूड नहीं, आपने सम फाइंड करना है दोनों का जोड़, a प्लस बी ब्रैकेट पूरी 1/2 इंटू a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया। अल्टीट्यूड है, एरिया है, सम ऑफ द साइड्स मतलब a प्लस बी की इकट्ठी वैल्यू। नहीं बेटा 10 सही है। देखो अल्टीट्यूड है 11 सेंटीमीटर को मीटर, ठीक है सही आया। अगला क्वेश्चन करो। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर फाइंड द टू पैरेलल साइड। हाँ दोनों पैरेलल साइड्स फाइंड करनी है। सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो पैरेलल साइड है उनमें एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और पैरेलल साइड में एक साइड दूसरी से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। आपने दोनों पैरेलल साइड्स, हाँ शाबाश यस। नहीं नहीं बेटा, एक पैरेलल साइड में एक एक्स ले लो, दूसरी एक्स प्लस 6, ये एस 12 एंड 18 कितना आया? यस। रमित आपका कितना आया? अच्छा चलो अगला क्वेश्चन करो सभी। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और हाइट है 12 सेंटीमीटर। अगर एक पैरेलल साइड दूसरी की डबल है तो दोनों पैरेलल साइड्स ओके। नहीं 12, एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 12, और एक साइड पैरेलल वाली दूसरी की डबल है, तो थोड़ा गलत। हाइट 12, एक साइड दूसरे की डबल, एक एक्स है तो दूसरी 2x हो गई, x प्लस 2x करोगे तो 3x सम हो गया उनका। 1/2 इंटू 3x इंटू 12 इज इक्वल टू 180। अब तो इजी हो गया, बताते 12 कैसे। हाँ 12 देखो 1/2 इंटू 3x इंटू 12 है ना, 2 और 12 की पहली कटिंग कर लो 6 आ गया, 6 उधर जाके, और ये इनको वैसे भी कर सकते हो 3x। हाँ ठीक है 10 आया ना, एक साइड 10 है तो दूसरी इसकी डबल। नहीं 10 आई ठीक है, दूसरी साइड 20। हाँ तो दूसरी साइड 20 हो गई ना, उसकी डबल, दो साइड्स निकाल दी, एक 10 आ गई दूसरी 20 आ गई। 3 उधर जाके उससे डिवाइड हो गया ना, 3x को तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18x कर दिया। अब 18x इज इक्वल टू 180, तो 18 उधर जाके डिवाइड हुआ, x की वैल्यू आ गई 10, x 10 है तो 2x हो गया 20, तो दोनों साइड्स आ गई, एक 10 सेंटीमीटर एक 20। ठीक है क्लियर। चलो कल हम और सम्स करेंगे, ठीक है ओके बाय। ये एरिया ही तो चल रहा है, हीरोज फॉर्मूला। अच्छा वो ट्रायल का, हाँ तो सिंपली वो तो हमने पहले किया नहीं हुआ, नहीं सिंपली बहुत पहले जब, ठीक है
चलो कोई नहीं, करवा दो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, करवा दो, मुझे गलती लगी। करवा देंगे, पहले ये वाले टॉपिक खत्म हो जाए, फिर ट्रायंगल का हीरोज फॉर्मूला। अच्छा, यस। दूसरा वही है जो पैरेललोग्राम का होता है, बेस इनटू हाइट। क्योंकि जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी है। हाँ, रोम्बस के इसलिए कि अगर आपको बाय चांस डायगोनल्स दिए हुए हैं तो आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते। ओके बेटा, ओके बाय। थैंक यू, सेम टू यू। और चले गए बेटे। ओके बेटे, एंजॉय। बाय बाय।